हेलो बच्चों, 11th क्लास फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने बेसिक टर्म्स को लेकर एक छोटा सा नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जो था चाल तथा वेग, मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने कल स्टार्ट किया था। आज इसको आगे बढ़ाते हैं, चाल तथा वेग, जिसमें से सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं टर्म चाल, स्पीड, जिसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है बेटा, अब आप यहां ध्यान दीजिए, स्पीड, चाल। कल आपको परिभाषा भी बताई गई थी कि चाल की परिभाषा क्या है। एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी कि चाल का जो अपने पास फॉर्मूला बन रहा था वो था चाल बराबर दूरी अपॉन में समय। परिभाषा बनाना मैंने आपको सिखाई दिया। अगर आप समय को एकांक कर देते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। अगर आप समय को एकांक कर देते हैं तो चाल बराबर क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगा। क्लियर। मात्रक की बात करें, दूरी का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। अभी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, अभी केवल और केवल बिल्कुल बेसिक टर्म की बात कर रहे हैं। आपसे यूं कह दूं कि अभी केवल और केवल आपको ABCD आपको सिखाई जा रही है। नहीं तो हम चाल के प्रकार बहुत जब डीपली अपन डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें चाल से रिलेटेड निकल के आएंगी। लेकिन अभी मैं आपको केवल और केवल बेसिक टर्म पर चर्चा करवा रहा हूं। इसके बाद हमने पढ़ा था चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। हमने पढ़ा था चाल के प्रकार, और आपको बताया गया था कि चाल के कितने प्रकार होते हैं, चार। जैसा आप दैनिक जीवन में देखते हैं, नंबर 1 आपके पास था एक समान चाल, नंबर 2 आपके पास था असमान चाल, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर अक्सर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, और हम भी जितने न्यूमेरिकल करेंगे वो इसी पर बेस करेंगे, थर्ड जो अपने पास है औसत चाल, और नंबर 4 जिस पर भी न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है, तात्क्षणिक चाल। यानी कि ये जो अपने पास लास्ट के जो 2 कंसेप्ट हैं, ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, और दूसरा तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है बेटा। अब हम एक एक को उठाते हैं, एक एक की डेफिनेशन लेते हैं, एक एक को समझते हैं, फिर अपन चाल से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आपको आज की जो प्रॉब्लम शीट नंबर 3 मिलेगी वो चाल से संबंधित न्यूमेरिकल्स पर ही मिलेगी। क्लियर। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह समझे, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं, लापरवाही करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम शीट आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले अपन उठा रहे हैं चाल के प्रकार में पहला, जो कि दैनिक जीवन पर आधारित है, एक समान चाल। एक समान चाल बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है। मैंने आपसे कहा, कंसंट्रेट यहां ध्यान रखें आप, मैंने आपसे कहा चाल बराबर दूरी अपॉन समय। यदि दूरी और समय, यदि प्रत्येक स्थिति में, यदि प्रत्येक केस में दूरी और समय का मान प्रत्येक केस में अलग अलग कह रहा हूं समान आता है, तो आप देखेंगे भाग लगाएंगे तो चाल भी वही आएगी। तो क्या परिभाषा बनती है एक समान चाल की, कि यदि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, समान दूरी
तय की जाती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। बहुत अच्छी तरह समझेंगे। सूत्र पर आधारित मैंने आपसे कहा कोई परिभाषा रटने की अपन को आवश्यकता नहीं है, 1% नहीं है। आपने देखा चाल बराबर दूरी अपॉन समय है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं दो वाहनों की हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों वाहन समान दूरी को समान समय में पार करे तो दोनों की चाल बराबर आएगी, भाग लगाएंगे चाल अपने पास समान आएगी। मैं आपसे इस परिभाषा को और डीपली अपन डिस्कशन करें। पहली बात तो एक समान चाल का उदाहरण लगभग हम कह सकते हैं जैसे रेलगाड़ी की गति। आप देखते हैं रेलगाड़ी के आगे कोई भी आ गया तो वो तो रुकती है नहीं। रेलगाड़ी अगर लंबे रूट पर चल रही है तो वह लगभग एक समान चाल से चलेगी। दूसरी बात, जैसे राजमार्ग पर वाहन की गति, अगर आपका बहुत बढ़िया हाईवे है, कोई रोड नहीं, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, आगे कोई ऑब्स्टेकल, आगे कोई अवरोध नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे आपका जो वाहन है नियत चाल, अगर आप 80 से चला रहे हैं तो 80 से, 100 से चला रहे हैं तो 100 से, क्योंकि ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार की चाल को अपन क्या कह रहे हैं? एक समान चाल। उदाहरण देखते हैं, सब ध्यान दें यहां पर कि अगर एक वाहन ए से बी तक 20 सेकंड में 20 मीटर गया, याद सुनना उदाहरण को, ए से बी तक 20 मीटर कितनी देर में गया? 20 सेकंड में। अगला बी से सी तक फिर 20 मीटर 20 सेकंड में गया। फिर अगला सी से डी तक 20 मीटर 20 सेकंड में गया। आप देखो, अगर अपन ए से बी तक चाल निकालें, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, 20 अपॉन 20 क्या आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। बी से सी तक निकालो, 20 अपॉन 20 1 मीटर पर सेकेंड, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी से डी तक निकालो, 20 मीटर अपॉन 20 सेकेंड 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि तीनों ही स्थितियों में, चाहे वो ए से बी हो, चाहे वो बी से सी हो, चाहे वो सी से डी हो, चाल का जो मान है वो 1 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। तो चाल कैसी चाल हो गई? एक समान चाल हो गई। कहने का तात्पर्य, परिभाषा क्या बन गई आपके पास कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। जैसे हाईवे पर वाहन की गति, जैसे रेलगाड़ी की गति। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, इसमें भी आपको कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करना। दूसरा अपने पास आता है असमान चाल। दूसरा अपने पास आता है असमान चाल। ये लीजिए, अब चाल का मान अलग अलग कब आए? जब या तो दूरी समान हो, समय अलग अलग हो, या समय अलग अलग हो, दूरी समान। लेकिन समय तो अपनी रफ्तार से चलेगा, समय तो स्वतंत्र है। आ गई ना बात समय? तो परिभाषा क्या बनी, ध्यान दीजिए। यदि वस्तु, एक ही परिभाषा है लगभग दोनों की, यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। समय अंतराल समान लेकिन दूरी अलग अलग, एक धीरे चल रही है वो कम दूरी तय करेगी, एक तेज चल रही है वो ज्यादा दूरी तय करेगी। तो अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। ये लीजिए, क्लियर? उदाहरण के लिए
जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वाहन की गति, सड़क पर वाहन की चाल। समझा? अभी उदाहरण समझाओ। मान के चल भीड़ भाड़ आ रही है, पहले तूने बाइक में स्पीड, अपने वाहन में स्पीड दे दी, तेज चली, सामने कोई आ गया, ब्रेक लगाया, चाल अपने आप कम होगी। यानी कि जो आपका बाइक या वाहन का मीटर है वो देखेंगे आप अप डाउन रहेगा। ऐसा तो नहीं है सामने कोई आ गया, यूं ना साहब मैं तो एक समान चाल से चलूंगा, कोई आ जाए चल। आ रही है बात समझ में? तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वाहन की गति कैसी होती है? असमान चाल। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये अपने पास ए बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु, बी 20 सेकंड में ये चला 20 मीटर। चला भाई, रोड बढ़िया है, कोई अवरोध नहीं है। फिर बी से सी तक 20 सेकंड में मान के चलिए यहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई और ये चला बेचारा 10 मीटर। चले रहेंगे। फिर आ जाओ सी से डी तक 20 सेकंड में, अब ये चला और भीड़ आ गई 5 मीटर। आ गई ना? अब अगर अपन यहां चाल निकालें, फॉर्मूला क्या है अपने पास? चाल बराबर दूरी अपॉन समय। यहां पे चाल निकाले 20 अपॉन 20, 1 मीटर प्रति सेकेंड। 10 अपॉन 20, 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। 5 अपॉन 20, 1/4 मीटर प्रति सेकेंड। तो मुझे बताइए कि तीनों ही केस में चाल का मान समान आया कि असमान आया? असमान आया। तो ऐसी चाल क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। तो परिभाषा क्या बन गई? यदि कोई वाहन समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है, असमान दूरियां तय करता है, तो उस वाहन की चाल कैसी चाल कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। क्लियर है ना बेटा? उदाहरण कोई पूछ रहा है, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वाहन की गति, कभी रुकेगा कभी तेज चलेगा, तो उसकी चाल क्या हो गई? अलग। इसलिए क्या है कि एक समान और असमान जो चाल है अपने पास, वो उस पर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। क्योंकि आप बताओ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आप जो है अलवर से और जयपुर जा रहे हो, तो ना तो आप एक समान चाल से ही चलोगे और ना ही आप असमान चाल से ही चलोगे। क्यों? मान के चलो भीड़ आ गई तो असमान हो जाएगी चाल, हाईवे आ गया तो आपकी समान हो जाएगी चाल। तो अब सामने वाला जब अपन जयपुर पहुंचे और आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी चाल से आए, तो आप क्या जवाब दोगे? चाल तो अपनी परिवर्तित होती रही। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, इसीलिए अपन असमान नहीं लेते, एक समान नहीं लेते, अपन लेते हैं औसत चाल। क्या लेते हैं? औसत चाल। आप कभी देखते हो तो आपसे किसी ने कहा कि भाई अलवर से जयपुर की जो दूरी है, ध्यान दे सभी यहाँ पे, अलवर से जयपुर की जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर है। और यदि कोई व्यक्ति उसको 3 घंटे में कवर करता है, अब चाहे वो कहीं रुक गया हो, कहीं धीरे चला हो, कहीं तेज चला हो, चाल तो अलग अलग, लेकिन अपन कौन सी चाल लेंगे? औसत चाल। को औसत चाल क्यों लेते हैं? उससे अंदाजा आ जाता है कि आपकी गाड़ी लगभग इतने स्पीड पर, इतनी चाल पर चली है। तो तीसरा कंसेप्ट अपन उठाते हैं, नंबर 3 इज औसत चाल। औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या बनेगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन में कुल समय। यानी कि अब आपको नहीं देखना
कि वो एक समान चाल से चल रहा है या असमान चाल से चल रहा है या कितनी चाल से चल रहा है। आपको तो ये देखना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी और कुल की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा। तो औसत चाल का कोई भी न्यूमेरिकल जब आप लोग हल करेंगे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। जैसे मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति अलवर से जयपुर 150 किलोमीटर के जो दूरी है उसको 3 घंटे में पार करता है। अब हो सकता है वो कभी तेज चलाओ कभी धीरे चलाओ, लेकिन आप जब औसत चाल निकालोगे तो कुल दूरी आपके पास कितनी है 150 किलोमीटर, कुल समय अपने पास कितना है 3 घंटे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल आ गई कि लगभग आपका वाहन इतनी स्पीड पर इतनी चाल पर चला है। ठीक है बेटा, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास कुल दूरी अपॉन कुल समय। परिभाषा क्या बन गई, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। सब इस पर अपना स्टार बना लेंगे, सब इस पर अपना स्टार बना लेंगे, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग शीट के माध्यम से सॉल्व करेंगे वो या तो औसत चाल का होगा और या तो तात्क्षणिक चाल का होगा। औसत चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी प्रकार से इस पर स्टार लगाएं, अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे एक ना एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा निश्चित रूप से। क्लियर? चलिए अभी न्यूमेरिकल करेंगे जब और ज्यादा अपन क्लियर करेंगे इस बात को। टाइप नंबर 4 चाल का चौथा प्रकार आ जाइए आप, चाल का चौथा प्रकार आ जाइए आप। नंबर 4 इज तात्क्षणिक चाल। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, भौतिक विज्ञान में 90% चीजें तो खुद ही अपना परिचय देती है। तात्क्षणिक का मतलब किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर आप वाहन चला रहे हैं, हमें नहीं पता आप एक समान चाल से चल रहे हैं असमान चाल से चल रहे हैं, आपकी औसत चाल क्या। मैंने कहा बता तेरी गाड़ी की इस समय इस निश्चित समय पर चाल क्या है। आपने मीटर में देखा 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, आपने मुझे बता दिया। हो सकता है अगले ही क्षण आपका ब्रेकर आ जाए और आपने ब्रेक लगा लिया और आपकी जो चाल है वो कम हो गई, लेकिन मैंने जिस क्षण पे पूछी थी उस क्षण पे आपने बताई। यानी कि अगर कोई उदाहरण पूछ रहा है कि तात्क्षणिक चाल का क्या, तो आप कहते हैं वाहन का जो मीटर है ना वो तात्क्षणिक चाल बताता है जिस निश्चित क्षण पर आप चल रहे हैं। तो तात्क्षणिक चाल की परिभाषा क्या बन गई बेटा, तात्क्षणिक चाल की परिभाषा क्या बन गई, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ये अब देखो, मैं अगर इसको गणितीय रूप में, हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ध्यान दे बहुत अच्छी तरह से। अपने पास औसत चाल वी एवरेज कुल दूरी अपॉन कुल समय क्या आएगा, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, जिसको अपन कहते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस समझ रहे हो 10वीं क्लास में, डेल्टा दूरी में अंतर, कितनी दूरी तय करी है उसने, और ये समय में अंतर, समय अंतराल। ठीक है, ये हो गई अपने पास कुल दूरी अपॉन कुल समय। क्लियर? तात्क्षणिक का मतलब क्या है, किसी निश्चित क्षण पर समय अंतराल क्या होना चाहिए, शून्य हो नहीं सकता। तो बेटा यहां में एक छोटी सी चीज आपको हो सकता है आप लोगों के लिए नहीं हो, जब मैं आपको अवकलन समाकलन पढ़ाऊंगा तब A to Z चीजें क्लियर होगी। मैंने आपसे कहा है आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रखेंगे हम, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं, चारों तरफ आपका दिमाग चलना चाहिए फाउंडेशन के लिए। मैं पहले बता रहा हूं, आ गई ना बात समझ में। आपको हर छोटी से छोटी चीज का लॉजिक पता होना चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं। तो
तात्क्षणिक के लिए क्या करेंगे, तात्क्षणिक के लिए समय अंतराल लिमिट, लिमिट को आप बोल रहे हैं सीमा, लिमिट डेल्टा टी, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो एरो आपके पास इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं अग्रसर की तरफ। डेल्टा टी किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, जीरो, यानी कि एक निश्चित क्षण आ रहा है, और ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यानी कि समय अंतराल बहुत अल्प है, और अल्प अंतराल को अपन दर्शा देते हैं डी से ds अपॉन में dt। ये मैं आपको अवकलन जब पढ़ाऊंगा, समाकलन जब आपको पढ़ाऊंगा तब अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास थी तात्क्षणिक चाल, यानी कि चाल के हमारे पास कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। चाल के 4 प्रकार हो गए, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। न्यूमेरिकल जो आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। सभी का एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से क्लियर। इसके नोट्स मैंने आपको पहले भेज रखे हैं कल की क्लास के, है ना। कल आपको जो नोट्स में जो पीडीएफ आपको भेजा गया है वो इससे भी संदर्भ है। आज आपको जो है प्रैक्टिस शीट मिलेगी 10 या 15 प्रश्नों की, जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। एक बार ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखें, फिर मैं अब आपको कराता हूं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से इस टॉपिक पर आपसे पूछे जाएंगे।